नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तारिक टेल्स, जहां आपको मिलेंगी रोमांच से भरी एडवेंचर कहानियां, दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज और हिम्मत जगाने वाली मोटिवेशनल कहानियां। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। बहुत वक्त पहले की बात है। दूर किसी पहाड़ी और हरी भरी वादियों से घिरी हुई एक सल्तनत थी जिसका नाम नूराबाद था। इस सल्तनत पर हुकूमत करती थी शहजादी मरियम, जिनकी खूबसूरती से ज्यादा उनकी अक्ल और रहम दिल की वजह से रियाया उन्हें बेहद चाहती थी। उनके पिता सुल्तान रफीकुद्दीन वर्षों पहले एक जंग में शहीद हो चुके थे। तख्त और ताज अब मरियम के हाथों में था। शहजादी मरियम अपने महल के हर कोने में घूमती, रियाया से मिलती और उनके दुख सुख को समझती। गरीब लोग उन्हें माँ जैसी शहजादी कहते थे। हर हफ्ते वह दीवान खास में बैठती और किसी भी रियाया की शिकायत को बड़े ध्यान से सुनती। एक दिन एक गरीब किसान अपनी जमीन की शिकायत लेकर आया। उसका पड़ोसी अमीर और जालिम आदमी उसकी जमीन छीनने की कोशिश कर रहा था। किसान कांपते हुए बोला कि अगर उसकी जमीन चली गई तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। शहजादी ने उसकी बात सुनी और तुरंत हुक्म दिया कि काजी जांच करे। कुछ ही दिनों में हकीकत सामने आई। अमीर आदमी की चालाकी बेनकाब हो गई और शहजादी ने उसे न सिर्फ सजा दी बल्कि किसान की जमीन वापस करवाई। इस तरह नूराबाद की रियाया ने देखा कि सल्तनत में इंसाफ ही असली ताकत है, लेकिन हर कहानी में अंधेरा भी होता है। शहजादी की सल्तनत में एक वजीर था, जियाउद्दीन, जो ऊपरी तौर पर वफादार लगता लेकिन दिल से तख्त का लालची था। उसने धीरे धीरे अमीरों और दरबारियों में फूट डालनी शुरू की। कुछ को सोने और ऊंचे ओहदे का लालच दिया ताकि वे उसके साथ मिलकर शहजादी को गिरा दें। इसी दौरान नूराबाद की सरहद से लगे पड़ोसी राज्य का सुल्तान फिरोज शाह ने हमला करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि औरत सल्तनत संभाल रही है, इसलिए उसे जीतना आसान होगा। जियाउद्दीन ने फिरोज शाह को चुपके से संदेश भेजा कि वह महल के कुछ दरवाजे खोल देगा और सल्तनत उसके हाथ में आ जाएगी। शहजादी को अचानक खबर मिली कि पड़ोसी सल्तनत की फौज उनके दरवाजों की ओर बढ़ रही है। दरबार में हंगामा मच गया। कुछ अमीर और वजीर डरकर बोले कि वे औरत की क़यादत में जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन शहजादी ने पूरी हिम्मत और साहस के साथ कहा कि सल्तनत तलवारों से नहीं बल्कि ईमान और हिम्मत से बचाई जाती है। रियाया और नौजवान सिपाही उनके शब्दों से प्रेरित हुए और उन्होंने खुद को जंग के लिए तैयार किया। जंग शुरू हुई। फिरोज शाह की फौज लाखों में थी, जबकि नूराबाद की फौज आधी से भी कम। लेकिन शहजादी मरियम ने खुद घोड़े पर बैठकर फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने सिपाहियों को याद दिलाया कि यह सिर्फ तलवार की लड़ाई नहीं बल्कि इंसाफ और हिम्मत की लड़ाई है। जियाउद्दीन ने गद्दारी करते हुए महल का एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद गरीब किसानों और नौजवान सिपाहियों ने उसका रास्ता रोक दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कहा कि जो शहजादी ने उनके साथ इंसाफ किया उसके लिए वे अपनी जान कुर्बान कर देंगे। कई दिन तक चली जंग के बाद फिरोज शाह की फौज हार गई। उसे शहजादी के सामने लाया गया। शर्मसार होकर उसने पूछा कि कैसे उसने उसे हराया। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि असली ताकत तलवार या ताज में नहीं बल्कि सच्चाई, ईमान और हिम्मत में होती है। इस जंग के दौरान जियाउद्दीन की गद्दारी भी सामने आ गई। रियाया ने उसकी सजा की मांग की, लेकिन शहजादी ने उसे कैद कर दिया और कहा कि उसकी जिंदगी रियाया की सेवा में गुजरेगी। इसके बाद नूराबाद में शांति और खुशहाली लौट आई। शहजादी मरियम का नाम सदियों तक याद रखा गया। लोग कहते थे कि उन्होंने दिखा दिया कि औरत सिर्फ घर की चूल्हे तक सीमित नहीं बल्कि पूरी सल्तनत की हिफाजत कर सकती है। सल्तनत नूराबाद की गलियों में हंसी, खुशियां और रियाया की दुआएं गूंजती रहीं। शहजादी मरियम ने साबित कर दिया कि इंसाफ, ईमान और हिम्मत ही असली ताकत है और यह ताकत किसी तलवार या ताज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।